हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संकरण धातु तत्व के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1, 2, 3 है तो ये धातु है, अगर यहाँ पे 4 और 8 है तो उपधातु है, और उसके बाद यहाँ पे 5, 6, 7 ये अधातु है। तो देखिए यहाँ पे ये अधातु है, अधातु है, अधातु है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो क्रियाशील का मतलब आपको रिएक्टिव सीरीज याद है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ पे हो जाता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सही आंसर पोटेशियम, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आप लोग का जिंक हो जाता है, आयरन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, कापर, उसके बाद यहाँ पे पारा हो जाता है आप लोग का, पारा, चांदी, सोना। तो ये आप लोग की रिएक्टिव सीरीज है। अगर आपको रिएक्टिव सीरीज याद है तभी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप रिएक्टिव सीरीज जरूर याद करिएगा, मैंने कई बार आप लोग को रिएक्टिव सीरीज याद कराई हूँ, तो आप लोग उसको जरूर याद कीजिएगा। निम्नलिखित धातु युग्म में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। तो ऑप्शन आप लोग का बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और घनत्व। आगे देखिए, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। तो सबसे कठोर आप लोग का हीरा यानी डायमंड होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कठोरतम धातु कौन सी है। तो सबसे कठोरतम धातु आप लोग की टंगस्टन होता है, जो बल्ब में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला है आयरन है, यानी लोहा, हीरा है आप लोग का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य हो। तो तन्य का मतलब धातु होना चाहिए। तो सबको यहाँ पे कार्बोरंडम है, टंगस्टन है, कास्ट आयरन है, नाइक्रोम है। तो सही ऑप्शन आपका नाइक्रोम हो जाएगा। अगला देखिए, क्योंकि अधातु में तन्यता तो होती नहीं है, धातु में ही तन्यता होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछा है तो यहाँ पे आपका यूरेनियम हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछा है तो यानी आप लोग का यहाँ पे धातु आप लोग का यूरेनियम हो जाएगा। अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछे तो चांदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। तो यहाँ पे सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु यानी सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो यहाँ पे दिया है एंड्रोहाइड्रल फ्लोरीन, कैलिफोर्नियम, ट्रेटियम, रोडियम। तो सही आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिज मिनरल क्या होते हैं। तो ये सब आप लोग के क्या होते हैं, और कार्बनिक ठोस होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती का रासायनिक संरचना क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये मोती आप लोग का कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगला देखिए, मोती के मुख्य अवयव क्या है। तो यहाँ पे मुख्य अवयव पूछा है तो यहाँ पे देख सकते हैं एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन। सही आंसर आपका भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है तो मोती किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आगे देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो सही ऑप्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। तो नीलम जो रूबी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है Al2O3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सही बात है, क्योंकि अगर इसको हम बाहर छोड़ेंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, गलता नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में हम सोडियम को रखते हैं, अगर बाहर रखेंगे तो ये जल जाता है।
आजकल सड़क के रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? तो इसमें अब सोडियम का उपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रभावी होता है। तो ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एकवर्णीय और उनका पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त हो जाता है, या आंखों के लिए शीतल होता है, या चमकदार रोशनी देता है। तो ये सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। आगे देखिए, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपके सामने, सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प और नियान, पारा वाष्प और आर्गन, या मर्क्यू ऑक्साइड और नियान। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पारा वाष्प और आर्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सोने को घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, तो दोनों यहाँ पे HCl प्लस H यहाँ पे हो जाता है NHO3 होता है, यानी यहाँ पे आप लोगों का उसका सूत्र होता है HCl प्लस HNO3, यानी ये 3 होता है, एक के संबंध में बढ़ते तो इक्वेरेजिया बनता है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आप लोग का हो जाता है 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः हैं, तो ये आप लोग का मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम आप लोग का ये जिप्सम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सी ये ऑक्साइड ये हो गया, ये जब जल से क्रिया करता है तो CaCO3 बना लेता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। आगे देखिए, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। आगे देखिए, चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक